सो ताबड़तोड़ सेलिंग के बाद अपने को लास्ट में वो बार-बार रिवर्सल देखने को मिल रहा है, नीचे से बाइंग देखने को मिल रही है। अब अगर आप 6 फरवरी को देखोगे सेम ऐसे ही दिन हुआ, 7 फरवरी को देखोगे सेम ऐसे ही दिन हुआ। आज अगर आप देखोगे बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वही दिन हुआ, ऊपर से लगातार शुरू से ही सेलिंग देखने को मिलती है, फिर नीचे से एक बाइंग देखने को मिलती है। ओवरऑल जो मार्केट रहता है वो एक आपको रेंज में ही बाउंड होता हुआ दिखता है। लेकिन ये है कि इसमें मूव दोनों तरफ के आते हैं, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैप्चर किस जगह से करते हो, किस तरह से आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, किस तरह से आप डिमांड सप्लाई ज़ोन को प्ले करते हो। सब कुछ डिटेल में शेयर करूँगा कि क्या अपना आगे गेम प्लान रहेगा। मैंने अपना जो पर्सनल पोजीशन थी वो टेलीग्राम पे शेयर करी थी, आज आपके साथ भी इस वीडियो में शेयर करूँगा और बताऊँगा मैंने अपना पर्सनल ट्रेड क्या बनाया है, क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, क्या मेरा आगे का गेम प्लान रहेगा। सब कुछ डिटेल में शेयर करूँगा कि किस तरह से अपना गज़ब का क्लोजिंग हुई है, बहुत अच्छी जगह क्लोजिंग हुई है, परफेक्ट प्राइस एक्शन बना है, जिसे देखकर एक चीज़ जो मैं कह सकता हूँ कि आगे वाले दिनों में मोमेंटम आपको आता हुआ दिखेगा और एक शार्प रिवर्सल मैं क्यों कह रहा हूँ बार-बार, उसके पीछे का भी आपको रीज़न बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऑल वाला बटन दबा लो, जिससे जो भी नोटिफ़िकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल रहा हो, वीडियो टाइम टू टाइम मिल रही हो, वो आपको मिल जाया करे और आपकी जो है वो हेल्प हो सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करो अगर कंटेंट सच में अच्छा लग रहा है, क्योंकि कई लोग ना लाइक नहीं करते वीडियो को, सिर्फ देख के चले जाते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है मेरे लिए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। बिना किसी टाइम वेस्ट से अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि एक्चुअली सेलिंग आई क्यों? बीजेपी जीत गई दिल्ली इलेक्शंस, लेकिन ये सेलिंग क्यों आई? बहुत बड़ा गैप अप खुलना चाहिए था, मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, आज तो 2-3% की रैली लग रही थी सबको। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट ऐसे सेल ऑफ दिखाता हुआ चला गया लगातार। अब देखो इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न है आपका, मतलब अगर मैं बताऊँ प्रैक्टिकल रीज़न ये है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो यूएस जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, रेसिप्रोकल टेरिफ्स की बात हुई है। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपने साइकोलॉजिकल ऑडिट सुनी होगी, तो रेसिप्रोकल क्या होता है कि रेसिप्रोकल में मतलब अपोजिट जो टैरिफ्स हैं, उसके ऊपर बात चली जाती है। जैसे कि मतलब जिन चीज़ों पे इंडिया जितना परसेंट लगा रहा है, उसके बारे में बात होगी अमेरिका में कि क्या रेसिप्रोकल टैरिफ्स उन्हीं प्रोडक्ट्स पे इंडिया के ऊपर भी लगे जाएँगे कि नहीं। तो वो एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था, जैसे कि अब जैसे रॉयल एनफील्ड है, तो वो उसके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में एक नेगेटिव न्यूज़ है कि मतलब रॉयल एनफील्ड के पार्ट्स जो यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं और अमेरिका में इम्पोर्ट होते हैं, तो वहाँ पे उसके ऊपर एक बड़ा आपको टैरिफ लगता हुआ दिख सकता है। महिंद्रा के ट्रैक्टर्स हैं, उनके ऊपर आपको लगता हुआ दिख सकता है। कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको लगता हुआ दिख सकता है। वो सब पता चलेगा अपने को 13 के आसपास, 13-14 के आसपास पता चलेगा, 13-14 फरवरी के आसपास। तो वो सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दूँगा, टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, क्या-क्या टैरिफ प्लान्स इंट्रोड्यूस होंगे, जो होंगे, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं न कहीं यहाँ पे क्रिएट कर रहा है इंडियन मार्केट के लिए। दूसरी तरीके से आप देखोगे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे बता-बता के थक गया हूँ कि 4 कंसेक्यूटिव कैंडल के बाद फरवरी जो है होता है वो हमेशा ग्रीन कैंडल में क्लोज़ हुआ है, 25 साल की हिस्ट्री में, हमेशा ग्रीन में क्लोज़ हुआ है अगर 4 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल बनी हैं, ठीक है? तो अब 4 कंसेक्यूटिव ग्रीन कै रेड कैंडल तो बन चुकी है मंथली टाइम फ्रेम पे। अब मंथली टाइम फ्रेम पे क्योंकि 4 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल बन चुकी हैं, तो फरवरी आपको ग्रीन में क्लोज़ करवाना है। अब जब सबको इतना सब कुछ दिख रहा है, तो ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट यहाँ से आप मूव आ जाएगा। तो पहले जो वीक बायर्स हैं, जो वीक बाइंग करके गए हैं, जो अभी-अभी बाइंग करके गए हैं, उनको पहले मार्केट बाहर निकालेगा, ठीक है? अब जो नॉर्मल एसएल होगा वो कहाँ होगा? यहाँ के आस-पास कहीं होगा। आज की गिरावट को देख के भी काफ़ी सारे लोगों ने अपना एग्ज़िट करी होगी पोज़ीशन, लेकिन आइडल जो स्टॉप लॉस होगा वो इस वीक के लो के नीचे होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसके नीचे एक टिक मार देता है, आधे 1 घंटे सस्टेन करता है, तो यहाँ पे जितने भी कॉल बायर्स हैं, वो सब सेलर्स में बदल जाएँगे। तो उससे क्या होगा? यहाँ से मार्केट फिर आपको एक बाइंग का मूव दिखाएगा जब सारे बायर्स के एसएल जो हैं ट्रिगर हो जाएँगे। लेकिन मुझे फिर लग रहा है, हिस्टोरिकल एनालिसिस में बिलीव करता हूँ, तो जो फ़रवरी मंथ है वो अपना ग्रीन में कहीं कन्वर्ट होगा, कहीं न कहीं वो मार्केट को यहाँ से पंप देगा रिवर्सल के लिए। तो उस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको इम्पैक्ट डालेंगी मार्केट पे, मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ कि अपना एनालिसिस क्या है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो मैंने आपको सिंपल सा बताया था, 23,635 के ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग मिल जाती है वीक की, आपको बहुत अच्छा खासा एक मूव मिल सकता है। अब देखो, आप देखोगे कई बार जो ये पैटर्न आइडेंटिफ़ाई करने से आता है। पहले मार्केट हर बार एक विक बनाता है नीचे की तरफ, अगर ऊपर जाना होता है, यहाँ पे विक बनाई, यहाँ पे विक बनाई, यहाँ पे एक छोटी-सी विक बनाई, यहाँ पे भी विक बनाई और ऐसा नहीं है नीचे की तरफ, ऊपर विक मार्केट में नॉर्मली रहती है। अब क्या पता ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ना हो, यहाँ से विक मार के बाकी के दिन जो है वो मार्केट ऐसे रिवर्स कर जाए, तो ये मुझे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू लग रहा है और इसके चांसेस जो हैं, वो जो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपको आने वाले बाकी के वीक के दिनों में बाइंग देखने को मिले, बाकी सारे जो ट्रेडिंग सेशंस रहेंगे इस वीक के अपने, तो उसके लिए आप एक बार रेडी रहना, क्योंकि रिवर्सल तो देखने को मिला है कहीं न कहीं बॉटम से, ठीक है? अब इसके ऊपर अगर अपन एक बार निकलते हैं, क्लोजिंग मिलती है वीकली टाइम फ्रेम पे, क्लियर कट अपने को बाइंग का मोमेंटम मिलेगा। मेरे देखो टारगेट्स कौन से रहेंगे, मेरा टारगेट रहेगा 24,000 से लेके 24,100,
यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट एक बार रिजेक्शन लेगा, क्योंकि बहुत टाइम तक यहाँ पे अपना टाइम पास करा है मार्केट ने। यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, इतने टाइम तक सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता गया बार बार। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो अपन को 8-10 महीने के आसपास यहाँ पे टाइम जो है यहाँ पे कंज्यूम करा मार्केट ने। तो इसके ऊपर डायरेक्ट निकलता है तो उसके फेलर के चांसेस ज्यादा है। तो अगर हेल्दी ब्रेकआउट चाहिए तो मार्केट ऐसे एक बार रिजेक्शन ले, फिर होल्ड करके फिर ब्रेकआउट करे तो वो अपना हेल्दी ब्रेकआउट माना जाएगा। तो इस चीज के लिए मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, जिससे आप प्रिपेयर रहो पहले से, कोई आपको आज अलग से कोई ट्रैप वगैरह ना हो जाओ। उसके लिए मैं आपको सारे केसेस समझा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अपना जो नीचे वाला लेवल है वो तो 22,800 का मेंटेन है, क्योंकि अपने यहाँ पे क्या बना था, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना था, और उसका हाई अगर टूटता है क्लियर कट अपने को बाइंग का मूव देखने को मिलेगा। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे गजब के प्राइस एक्शन बने हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे यहाँ पे बायर्स के ना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो भी शेयर करा था, पर्सनल गेम प्लान वाली वीडियो में, क्योंकि देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया टॉप से, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर ये क्या करा यहाँ पे, ये यहाँ पे करा फेक ब्रेकआउट यहाँ पे अपने को देखने को मिला। अब फेक ब्रेकआउट मिला, सारे को जो बायर्स थे वो ट्रैप हो गए। तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, पहले इस वाले एसएल पे खाया, फिर ये वाला एसएल खाया। आइडियली जो लास्ट एसएल था वो ये था। अब यहाँ पे कुछ जो बायर्स थे इस वाले एरिया में, वो यहाँ पे सेलर्स में बदल गए। फिर जो यहाँ पे जैसे इसके नीचे जो एसएल खाया, यहाँ पे जो थे जितने भी बायर्स थे सब सेलर्स में बदल गए, जितने भी बायर्स थे सब सेलर्स में बदल गए। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने होल्ड करा। अब आपको पता है अगर सेलिंग मार्केट में मार्केट आपको एक होल्ड की पोजीशन दिखा रहा है, तो इसका मतलब जो बायर्स हैं वो बेस बना रहे हैं, और फिर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो सिंपल साइकोलॉजिकल फैक्टर था यहाँ पे, पहले सारे बायर्स का एसएल खाया, जब वो बायर्स सेलर्स में बने, सेलर्स में बदले, फिर सारे सेलर्स का एसएल खाने के लिए मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली यहाँ से ऊपर जाएगा। ज्यादा लोगों का एसएल यहाँ पे होगा, तो पहले आपके टारगेट्स वही 24,200, 24,000, 24,200 के रहेंगे। फिर आपके टारगेट जो है वो 24,800 के रहेंगे। इसी तरह से आपको यहाँ से मार्केट रिवर्सल दिखाता हुआ देख सकता है। ये नहीं कह रहा हूँ अगले वीक की रिवर्सल आ जाएगा, लेकिन ये है कि रिवर्सल के चांसेस बहुत बन गए हैं, क्योंकि पैटर्न्स इस तरह के बन रहे हैं। अभी ट्रेंड लाइन के बाद देखो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ, अब दूसरा ब्रेकआउट, क्योंकि आइडियल ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे हैमर भी कैंडल देखने को मिली, मल्टीपल चीजें देखने को मिल रही हैं। फिर सब यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, फिर रीटेस्ट करा, अभी भी इसके ऊपर ही हमने ट्रेड करा है, क्लोजिंग करी है। तो इसके ऊपर अगर निकलते हैं क्लियर कट अपने को रिवर्सल देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी एग्रेसिव। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो ये अपना सिंपल सा प्राइस एक्शन था जो कि डेली टाइम फ्रेम पे था। इंट्राडे के लिए क्या गजब की अपॉर्चुनिटीज हैं, गजब की जगह पे अपने क्लोज कराएं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इंट्राडे में देखो क्या चीज है, इंट्राडे में सिंपल से प्राइस एक्शन है। मेरे पास दो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। पहली देखते हैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी। बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने को सिंपल सी ट्रेंड लाइन के ऊपर, क्योंकि देखो यहाँ से आपने बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लिया, क्लियर कट बाउंस, यहाँ से सपोर्ट लिया, क्लियर कट बाउंस, यहाँ से फिर अपने ब्रेक डाउन करके यहाँ पे सपोर्ट के नीचे होल्ड करा, मतलब रेजिस्टेंस को हमने फेस करा। तो यहाँ पे मार्केट में सेलिंग देखने को दिखाई दी आज। लेकिन अगर एक बार इसके ऊपर दोबारा निकल जाते हैं, पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, बिंदास होकर यहाँ पे बाइंग करेंगे, और बहुत अच्छी खासी एग्रेसिव बाइंग आपने को देखने को मिलेगी। तो वो काफी अच्छा सिनेरियो हो सकता है बायर्स के लिए, क्योंकि अभी अपन होल्ड कर रहे हैं। होल्ड मतलब करना क्या होता है, सेलिंग के मार्केट में होल्ड करने का मतलब होता है बेस बनाना बायर्स के लिए, कई बार बता चुका हूँ। तो अगर यहाँ से ये टूटता है क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिलेगी, उसके लिए अपन को बहुत अच्छी तरीके से रेडी रहना है, टाइट होकर बैठना है। ठीक है, यहाँ पे बाइंग का एक सिनेरियो हो गया, क्योंकि अपन का इंट्राडे के लिए जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है। सारे डिप्स जो होंगे वो अभी बाय होते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, चलना है बाय ऑन डिप्स करके वो चल। अब अगर मैं बाय ऑन डिप्स के लेवल लगाता हूँ, पर्टिकुलरली कौन से लेवल होंगे बाय ऑन डिप्स के, तो बाय ऑन डिप्स के अपने लेवल होंगे ये वाले। एग्जैक्टली अगर आपके संग शेयर करूं, आज अगर आप देखोगे बाइंग आई कहाँ है, बाइंग आई अपनी एग्जैक्टली 0.5 लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट के आसपास है, 23,300 के आसपास है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है बायर्स के लिए, क्योंकि रिट्रेसमेंट जो आया है, जो बाइंग आई है वो यहीं से ही आई है। तो उसके लिए भी आपको अच्छी खासी तैयारी हो सकती है, और काफी अच्छी खासी अपने बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको फाइंड आउट हो सकती है। तो अपने बाकी के लेवल्स कौन से रहेंगे एग्जैक्टली अगर मैं बाइंग के बताऊं, कल अगर आपको मार्केट इस जगह पे मिल जाता है 23,300 के आसपास, वेल एंड गुड। इनको अगर और नीचे जाता है 23,179, 180 के आसपास, जो कि 23,190 का मैंने एक लेवल भी बताया था आपको बाइंग का, अगर आपको याद होगा कुछ दिनों पहले। तो इन दो लेवल्स के आसपास कहीं भी पॉजिटिव कैंडल मिलती है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिलेगा। लेकिन ट्रेड लेना कब है, जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिले, ब्रेकआउट हो, अच्छी तरीके से सस्टेन हो। कोई जल्दबाजी नहीं कर ली, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेटर है। तो अगर आप एक कैंडल छोड़ भी दोगे 50 पॉइंट की, तो उसके ऊपर आपके काफी अच्छे पॉइंट पड़े 300-400। तो ऐसा नहीं है कि आप 50 पॉइंट कैप्चर करने के चक्कर में अपना रिस्क रिवॉर्ड खराब कर लो। तो आराम से संभल कर ट्रेड करना है जगहों पे। सबसे पहले ऑब्जर्व करना है, ग्रीन कैंडल बनती है आई क्रॉस होने, तो उसके बाद बाइंग प्रिपेयर करनी है। ठीक है, ये सिंपल से अपने प्राइस एक्शन देंगे। अच्छा, ये सब लाइव मार्केट एनालिसिस में
बहुत डिफरेंट होता है क्योंकि प्री मार्केट एनालिसिस है। इसमें हम सारी केसेस अपने मतलब जो डिस्कस हैं वो कर रहे हैं। तो अभी लाइव मार्केट में आपको कहाँ पे पता चलेगा? लाइव मार्केट में आपको पता चलेगा टेलीग्राम पे। मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है और जो कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है या फिर चैनल के जो बायो में लिंक दी गई है वहां से ज्वाइन कर सकते हो। वहां से आपको अर्जेंट टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। काफी सारे प्लान अवेलेबल है, वहां पे आप अपना अकॉर्डिंगली प्लान जो है वो चूज करके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मेरा टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट है। ठीक है, सारे सेटअप्स, सारे ट्रेड्स, मेरी पर्सनल पोजीशन, सब कुछ आपको सबसे पहले कहाँ पे मिलेगा? एजुकेशन पर्पस के लिए ट्रेड्स, सारे सेटअप्स, सब कुछ आपको, सारी न्यूज वगैरह सब यहीं पे मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखना। आज मैंने अपनी जो एक पोजीशन बनाई है वो मैंने फ्यूचर में बनाई है बजाय ऑप्शन के। यहाँ पे 27 फरवरी इस वाले मंथ का मैंने फ्यूचर जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट करा है, एज अ लॉन्ग लॉन्ग फ्यूचर लिया है। तो यहाँ पे अब देखते हैं, जो भी होगा मैं आपके संग शेयर कर दूंगा इसका ओपिनियन। इसका जो एक मतलब, अगर मैं वो बताऊं रीजन, तो मैं आपको बता ही था कि सपोर्ट पे था मार्केट और इसके नीचे जाना मुश्किल है। स्ट्रिक्ट मेरा एसएल है, तो उसकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। सारी न्यूज़ वगैरह सब कुछ आपको यहीं पे मिलती है। मेरे जब भी मैं एग्जिट करता हूँ ट्रेड, उसके बारे में बताता हूँ कि मेरा कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। तो बजाय किसी एनालिस्ट की सुनने के, मुझे ऐसा लगता है कि आप उसकी सुनना चाहिए जो एक्चुअली मार्केट में ट्रेड करता है। बहुत कम यूट्यूब पे लोग हैं जो मार्केट में असली में ट्रेड करते हैं और अपना पीएनएल शो करते हैं। एक दो हैं, बहुत अच्छी तरीके से शो करते हैं, जैसे कि मैं नाम वैसे नहीं लूंगा, लेकिन उनका नाम मैक है। तो काफी अच्छी तरीके से वो वीडियो को समझाते हैं, पीएनएल शेयर करते हैं। मुझे अच्छा लगता है ये चीजें, तो इसलिए मैं भी पीएनएल शेयर करता हूँ और काफी इंपॉर्टेंट रहता है शेयर करना, क्योंकि उससे ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। मैंने एक दो बार उनकी वीडियोस देखी हैं, काफी अच्छा समझाते हैं। तो अगर कोई अच्छी चीज़ कर रहा है तो मुझे तारीफ करने में कोई बुराई नहीं लगती, सही बताऊँ तो। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब ये अपना टेलीग्राम का हो गया, ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको सारी चीज़ें लिंक मिल जाएंगी, टेलीग्राम, क्रैश कोर्स, वन ऑन वन लाइव सेशन, पर्सनली कॉन्टैक्ट करने को, और इंस्टाग्राम वाली सब चीज़ें लिंक मिल जाएंगी। पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आती है। अब एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स। क्योंकि कई लोग ना सीखना ही नहीं चाहते, तो उनके लिए मैं बहुत छोटा सा एक बहुत तगड़ा कोर्स लेके आया हूँ। इसकी प्राइस बिल्कुल कम है, लेकिन इसकी प्राइस में मत जाना। इसके लिए जब मैंने इसको सीखा है तो 30 के 40 के पर मंथ खर्च करे थे। लेकिन ये अमाउंट स्मॉल इसलिए रखा है जिससे कि यहाँ पे आप स्मॉल इन्वेस्टर जो हैं, स्मॉल ट्रेडर जो है वो भी सीख सके। इसमें मैंने आपको जीरो से लेके एडवांस तक सब कुछ यहाँ पे आपको सिखाया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है, सारी स्ट्रेटेजीज होता क्या है बेसिक से लेके, और सब कुछ आपको शुरू से लेके आखिरी तक मैंने आपको सिखाया हुआ है। साइकोलॉजी क्या है, सब कुछ चीजें सिखाई हुई है। यहाँ पे आपको बहुत मजा आएगा, आपको टेस्ट भी मिलेगा। यहाँ पे जो टेस्ट है, क्विज है असाइनमेंट की तरह, ये भी आपको करने में बहुत मजा आएगा। तो इसमें आप काफी एंजॉय करोगे और आपको काफी मजा आएगा सीखने में भी। ठीक है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये दो वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो इनको फटाफट से जाके देखो, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में एनरोल करो। उसके संग संग आपको 1 मंथ टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा, तो आपको टेलीग्राम भी एक्स्ट्रा लेना नहीं पड़ेगा, कोई प्लान सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा, तो उससे भी आप बच सकते हो। तो मेरे हिसाब से सीखो, सीखने पे ध्यान दो और स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में फटाफट से जाके एनरोल कर लो। कूपन कोड जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना एक बार, गेट 10 ऑफ, वहाँ पे आपको कूपन कोड दिया हुआ है। तो उसे चेकआउट की टूरिंग लगा के आप बेस्ट डिस्काउंट ले सकते हो। और फटाफट से इनरोल कर लो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आप कुछ भी चीज़ मिस कर रहे हो तो वो है टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़ोगे तो लाइव मार्केट में आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या आपको करना है। फिर आप पैनिक करके उल्टे सीधे ट्रेड लेते हो, फिर कमेंट करते हो कि मैंने ये होल्ड करा है क्या होगा, मैंने वो होल्ड करा है क्या होगा। तो उससे आपको दिक्कत होने वाली है और किसी को भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। मैं कितने दिनों से बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा स्ट्रांग है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा सिंपल सा रीज़न इसलिए है क्योंकि देखो, बैंक निफ्टी बहुत टाइम से अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स था, लेकिन जब अभी ये आउट परफॉर्म हुआ, यहाँ से एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली, तो अपन को पता चला कि यहाँ पे बैंक निफ्टी असल में स्ट्रांग है। पिछली वीक अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने अपना जो इनगल्फिंग कैंडल था उसका ब्रेकआउट नहीं करा था, लेकिन बैंक निफ्टी ने कर दिया था। और मैंने आपको क्लियर बताया था यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो है 50,200 के आसपास का, वो एक इंपॉर्टेंट एरिया बनेगा एज अ रेजिस्टेंस, और उसे बनना भी चाहिए पार्टिकुलरली, अगर आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इतने टाइम तक यहाँ पे सपोर्ट लेकर आ, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। क्योंकि देखो उसका अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट, अब देखो डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ, फिर इसको रीटेस्ट करने आया, लेकिन एग्रेसिव बाइंग के साथ आया, तो हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स करे। लेकिन एक चीज जो आपको समझनी पड़ेगी, अगर ये डायरेक्ट रिवर्स करेगा, मैं अपने गेम पेन वाली वीडियो में भी समझाया था, नहीं मानते हो देख लेना जाके, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, उसमें भी आपको मैंने समझाया था कि अगर ये डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट कर देगा ना, तो फिर इसका जो फेलर होगा, ब्रेकआउट फेलर होगा, बहुत तेजी से होगा, एक पैनिक सेलिंग आपको आती हुई दिखेगी। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी को क्या करना पड़ेगा? सेलिंग दिखानी पड़ेगी, इस तरह से होल्ड करना पड़ेगा। फिर उस रेंज का जब ब्रेकआउट होगा, फिर अपने को एक्सेसिव बाइंग देखने को मिलेगी। एक तो सिनेरियो ये हो गया।
दूसरा सिनेरियो होगा कि यहाँ से ब्रेकआउट करके रीटेस्ट जरूर करने हैं, क्योंकि अगर भगता चला गया तो फिर सेलिंग भी डबल तेजी से आएगी। तो वो चीज़ अपन को समझ के रहनी पड़ती है। तो बढ़िया है केस यहाँ पे होल्ड कर रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास ब्रेकआउट होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी, अगर डेली टाइम फ्रेम पे आपको मैं बैंक निफ्टी दिखाता हूँ, निफ्टी देखो ऑलमोस्ट डे लो के आसपास अपनी क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे एक हैमर कैंडल की तरह बना है, जो कि फिर पॉजिटिव साइन है। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखो, मैंने आपको फिर भी सपोर्ट बताया था 49,900, 49,900 के आसपास एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फिर एज अ सपोर्ट फेस करा। देखो आप देखोगे यहाँ पे डब्लू पैटर्न ऑलमोस्ट बना है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, इसका रीटेस्ट हुआ है। अब आज जिन्होंने भी यहाँ पे ट्रेड करने का सोचा होगा कि इसके नीचे निकल रहा है तो यहाँ पे अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं, सब ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे रीटेस्ट करा, इसके नीचे भी निकला, लेकिन इसके ऊपर ही क्लोजिंग करी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स की स्ट्रेंथ को दिखा रहा है कि बायर्स में स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ से अगर ये हाई ब्रेक करता है, स्ट्रिंग हाई को, क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिलेगी। और जो रिसेंट में जिन्होंने अभी सेलिंग करी है आज, उनका एसएल कहाँ होगा, इस हाई के ऊपर होगा। तो यहाँ से उनके एसएल जब ट्रिगर होंगे, क्लियर कट अपने को बाइंग मूव देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पे एसएल कटेगा, फिर इनका एसएल कटेगा, फिर इनका एसएल कटेगा, फिर उनका एसएल कटेगा। तो इस तरीके से अपने को क्या देखने को मिलती है, अपने को शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है और क्लियर कट अपने को बाउंस देखने को मिलेगा। पर्सनली मैं सजेस्ट करूँ, एज अ कॉल टिप नहीं, एज अ एनालिस्ट अगर मैं सजेस्ट करूं, अगर एजुकेशनल पर्पस के लिए बताऊं, तो मुझे बैंक्स जो हैं, बैंक निफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है बजाय निफ्टी के। अगर आप सच में ट्रेड करना चाहते हो लॉन्ग साइड में, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे आउट परफॉर्म करने वाला है। थोड़ा सा भी मार्केट ने साथ दिया, बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे बहुत ऊंचाइयों तक जाता हुआ दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, मैं 100% गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये पर्सनल एजम्पशन भी है मेरी, और जो टेक्निकल जो चार्ट्स दिखा रहे हैं वो भी है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाइंग की अपॉर्चुनिटी इंट्राडे लेवल पे देख लेते हैं कि इंट्राडे लेवल पे अपने को बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। पहली अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी 50,085 के ऊपर। इसके ऊपर अपन निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होने तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, हाई क्रॉस होता है, बिंदास होकर बाइंग करेंगे, क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, रेजिस्टेंस लिया इतने टाइम तक, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस, इसका मतलब इंपॉर्टेंट लेवल है। एक बार इसके ऊपर निकलते हैं, क्लियर कट बाइंग देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा खासा इसके ऊपर स्पेस है बैंक निफ्टी के पास जाने के लिए। ठीक है, ये हो गई अपनी पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखने को मिलेगी, दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी अपने बाइंग ऑन टिप्स के ऊपर, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया की जो वीडियोस हैं वो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, आई बटन पे पहली लिंक दे दिया था, हालांकि वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। टिप्स के लेवल कौन से हैं, टिप्स के लेवल हैं, पहला लेवल है अपना 49,578, दूसरा लेवल 49,248। इन दो लेवल्स के आसपास बाई चांस आपको बैंक निफ्टी कहीं मिलता है, जो कि मुझे पर्सनली लग रहा है मुश्किल है थोड़ा, मिलता है, लेकिन पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर क्रिएट होता है, ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, हाई क्रॉस होने दो, बिंदास होकर बाइंग करेंगे और क्लियर कट आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिलेगा, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रॉफिटेबल ट्रेड कैप्चर करने की। ठीक है, तो ये अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो गई। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी एक जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि इसके नीचे अगर आप देखते हो तो इसके नीचे सेलिंग आ सकती है 49,673, लेकिन यही है 49,673 के नीचे क्लोजिंग करनी पड़ेगी, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर मैं वो सच बताऊं तो इसके नीचे आपको सिर्फ स्कैल्पिंग ट्रेड्स ही ढूंढना है, सेलिंग के 5 मिनट की कैंडल लो दो ना दो, नेगेटिव कैंडल लो क्रॉस होता है, सिर्फ स्कैल्पिंग ढूंढो, क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया बहुत है। अगर इसके यहाँ से अगर रिवर्स करा तो क्लियर कट आपको फिर घर तक छोड़कर आएगा मार्केट, सेलिंग साइड वालों को तो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ से देखो रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, आज भी इसी सपोर्ट लिया है, अगर इसके नीचे निकलते हैं, क्लोजिंग होती है, तो आपको सेलिंग का एक छोटा मोटा एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो 200 पॉइंट के आसपास का। लेकिन वही है कि फिर क्विक सेलिंग आएगी और क्विक यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, मुझे ऐसा मानना है मेरा, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में फिर बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स यहाँ पे क्रिएट होंगे और यहाँ पे बाइंग ही एक्सेसिव देखने को मिलेगी। सेलिंग आपको स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल आपको बाइंग ही देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें थी आज के मार्केट के लिए, कल जो होगा वो देखेंगे। टेलीग्राम पे देखते हैं कल क्या होता है, टेलीग्राम पे आपको डिस्कस करता हुआ बता दूंगा, तो टेलीग्राम पे जरूर जान रहना। अगर आप कुछ भी मिस आउट कर रहे हो तो वो है टेलीग्राम। स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, A to Z जीरो टू हीरो मास्टर क्लास जो अपनी है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लेना, कोई भी दिक्कत हो, मिलते हैं कल लाइव टेलीग्राम पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।